नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम मिलावटी खाना खा रहे हैं, किस तरीके से हमें झूठ बताकर मिलावटी दूध, मिलावटी घी और मिलावटी चीज़ें बेची जाती हैं। उन सब का शिकार हम सब लोग हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हम बेहतर तरीके से एक बेहतर इंसान के नज़रिए के तरीके से आपको बताएँगे। तो आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण जाखड़ जी, वो आपको बताएँगे कि किस तरीके से इस चीज़ के अंदर काम किया है, किस तरीके से मिलावट को पकड़ा है, किस तरीके से असली नस्ल और असली खेती के कार्य को समझा है। तो बहुत-बहुत नमस्कार नमस्कार, जी। सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं कृष्ण जाखड़, मेरा गांव ढाबा है, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं बहुत साल से इसी गांव में दादा-परदादा मेरे निवास करते थे और मैंने ये देखा कि धीरे-धीरे जो हमारी फसल थी, गेहूं की, चना की, कपास की, वो स्प्रे ज़्यादा हो रही थी, इनकम कम हो रही। तो ये लगा कि इनपुट की कॉस्ट बढ़ रही है, तो कम कैसे किया जाए। और जो जो बीमारियां हैं वो इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई सीमा नहीं। तो यूं लगने लगा कि ये जो यूरिया, डीएपी, केमिकल, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड जो डाल रहे हैं, इसी से बीमारी बढ़ रही है। तो इस पे जब सारा मैंने अपने लेवल पे रिसर्च किया, देखा क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो मुझे लगा गाय आधारित खेती करनी चाहिए। जो गाय, जो हमारा मूल है गाय, हमने पहले भी हमारे पूर्वज जो जो भी थे, वो गाय, भैंस, बकरी, बैल, इससे ही खेती करते थे साथ। लेकिन अब धीरे धीरे हमने जब हरित क्रांति का दौर आया तो हमने इसमें बदलाव किया और हमें लगा बदलाव अच्छा है। लेकिन वो बदलाव हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें हमारे साथ बीमारियां आई। और मेरा राजस्थान का पंजाब के साथ लगता हुआ पहला रेलवे स्टेशन है। अच्छा जी। और बठिंडा से जो कैंसर ट्रेन चलती है, जो मालवा से, हाँ जी। वो मेरा राजस्थान में पहला स्टेशन है। तो मुझे ये लगा कि कैंसर ट्रेन जो है हमारे यहाँ से होके गुजर रही है। हाँ जी। तो उसकी मूल बीमारी, पंजाब में ज़्यादा केमिकल था, हाँ जी। हमने भी शुरू किया तो हमें भी इस बीमारी कैंसर से कैसे राहत पाएंगे, इसके लिए हमने नेचुरल फार्मिंग की, गाय आधारित खेती शुरू की। उसका नाम अलग अलग लोग अलग अलग तरह से नाम लेते हैं। कोई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहता है, कोई इसे एक कुदरती खेती बोलता है, कोई नेचुरल फार्मिंग बोलता है, कोई जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलता है। हाँ जी। लेकिन मेन जो था, गाय का गोबर और गौमूत्र उसमें मुख्य था। और गाय भी कौन सी, जो हमारी देसी गाय है, जैसे राजस्थान में साहिवाल है, हाँ जी। थार पारकर है। तो ये हमारे राजस्थान की ही ब्रीड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पुरानी साहिवाल होती थी, थार पारकर हमारी होती, राठी हमारी होती थी। तो ये तीन नस्ल जो है मेरे ज़िले में, या यूँ समझो मेरे डिवीज़न बीकानेर में सब बहुतायत में पाई जाती है। और धीरे धीरे ये गाय कम हो रही थी, जर्सी ऑस्टन बढ़ रही थी। का दूध कौन सा, तब समझ में आया कि A1 और A2 मिल्क है। हाँ जी। दुनिया में A2 मिल्क का प्रचलन है। बिल्कुल जी। सबसे अच्छा जो दूध है वो A2 मिल्क माना गया है। तो इन्हीं हमारी राजस्थानी जो ब्रीड थी, इन्हीं का दूध जो है A2 है। बाकी सब A1 मिल्क है, जो जैसे जर्सी है, हॉस्टन है, ठीक है। ये जो क्रॉस ब्रीड है, इन सब में A1 है। और A1 का जो दूध पिएंगे वो निश्चित रूप से वो मानव बीमार होगा, अच्छा जी। ऐसा। और इसी उद्देश्य से लेके गाय पालन से ही मैंने शुरू किया। मैंने सन 2000 जनवरी में एक गाय से पालना शुरू किया और खेती शुरू की। और जो केमिकल उस दिन मेरे पास जो था, यूरिया, डीएपी, हाँ जो जी। कि जनवरी का महीना था, और जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने मेरे पड़ोसियों को दे दिया। तो उसी से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसमें यूँ लगता है कि भाई कोई, ये जर्नी कोई आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई बताने वाला नहीं हो, आज से करीब यूँ समझो 26 साल पहले कोई बताने वाला नहीं था कि भाई खेती कैसे होगी, हाँ जी। हाँ जी। गाय से खेती कैसे होगी। सब कुछ अपने आप ही सीखा।